हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का एमसीक्यू देखेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सोल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज फर्स्ट, या श्योर ये होगा। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज, नहीं ये रॉन्ग है। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, नहीं ये भी रॉन्ग है। साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, हाँ ये सही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट और फोर्थ, तो ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन में बताया है कि एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब कोई एक्वा सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, तो फिर अगर उसमें वही चीज़ और ऐड कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी वो फिर ब्लू से रेड हो जाएगा। तो इसमें रेड से ब्लू करने के लिए बेस चाहिए, बेस, और ब्लू से रेड करने के लिए एसिड। तो इस सभी हमारे ये जो है सभी में इसमें एसिड कोई भी नहीं दिख रहा है सिवाय हाइड्रोक्लोरिक के, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is 2। तो जो हम जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करते हैं तो उसमें उस गार्ड गैस में कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करने में क्या रोल है, तो ये हो जाएगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, क्योंकि एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, गैस ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमारी फॉर्म कैसी होगी, मॉइस्चर इन द गैस, गैस को मॉइस्ट करेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एंड डी ऑप्शन है एब्जॉर्ब सी क्लोरीन एटम्स फॉर्म द इवॉल्व गैस, क्लोरीन एटम्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो गैस में हाइड्रोजन की ओर बचेगा, तो क्लोरीन नहीं बचेगा, इसलिए वो जो गैस में मिक्सचर होता है, मॉइस्चर होता है, उसे वो एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से ये देखिए सभी बेस मतलब बेस से बने हुए सॉल्ट हैं, तो इसमें बेकिंग सोडा हो जाएगा आंसर, क्योंकि बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। तो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि वो सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं ये नहीं हो सकता। एंड सेकेंड है वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बेसिक सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वीक एसिड, एसिड वीक रहेगा और सॉल्ट ये बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट इज इट्स नेचर इज। जो हमारे टूथ इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है तो उसका क्या नेचर होता है, तो उसका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of swell is mixed with water and allowed to settle. The clear is supernatant solution turns the pH paper always orange. Which of the following would change the color of the pH paper to greenish blue? तो यहाँ पे सॉल्ट का कोई मिक्सचर है वाटर से एंड अलाउड टू सेटल, और उसको नीचे मतलब किसी बीकर में हम सॉल्ट लिए हैं, मान लीजिए ये हमारा बीकर है, इसमें हम इसमें वाटर फिलअप है और इसमें हम सॉल्ट पार्टिकल यानी सॉल्ट हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो हम इसका वेट करेंगे कि ये इसमें से सारा सॉल्ट का पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल हो जाए, नीचे सेटल हो जाए। द क्लियर सुपरनेटेंट सोल्यूशन, तो जब सारे सॉइल पार्टिकल नीचे हो जाएंगे तो ऊपर केवल वाटर ही बचेगा, ऊपर केवल वाटर के ही पार्टिकल्स बचेंगे H2O। तो सुपर सोल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। तो ये जो इसमें अगर हम पीएच पेपर डालेंगे तो पीएच पेपर को ये येलो कर देगा,
पीएच पेपर को ये एलो कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ये जब एलो कर दे रहा है ये वाटर, तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है कि पीएच पेपर को ग्रेनिश ब्लू कर देगा। लेमन जूस, वाइनगर, कॉमन सॉल्ट और एन एंटासिड। तो इसमें आंसर होगा एन एंटासिड। इसका आंसर होगा एन एंटासिड, क्योंकि ये बेस टैबलेट है। ये टैबलेट होता है एंटासिड, जो किसी को अनडाइजेशन हुआ है तो एज वो इनो की तरह वर्क करता है, इनो जो आजकल मार्केट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें से हमें बताना है कि किस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो फर्स्ट है वाटर से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिटिक एसिड का, उससे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। सेकंड देख लेते हैं, वाटर से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड जो वीक एसिड, एसिटिक एसिड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एसिटिक एसिड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हेंस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if a few drops of concentrated acids accidentally splits over the hand of a student, what should be done। क्या हमें क्या करना चाहिए जब कोई किसी स्टूडेंट के हैंड पर कंसनट्रेटेड एसिड कोई गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन नहीं, क्योंकि सलाइन सोल्यूशन हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सही है ये। आफ्टर वॉशिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, गलत है। न्यूट्रलाइज द एसिड गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड्स इन्वॉल्व्स अ गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिडिक एसिड्स में ऐड करते हैं तो एक गैस इवॉल्व होती है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें बताना है कि उस गैस के लिए सही है। तो फर्स्ट है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वह लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। इट एग्जिस्ट्यूज अ बर्नर एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर। इट डिजॉल्व्स इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ पंजेंट ऑर्डर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा और बर्निंग कैंडल हो या फिर बर्निंग स्प्रिंटर हो उसे बुझा देगा, क्योंकि वो गैस होगी CO2। CO2 गैस आग बुझाने में काम आती है, तो इसलिए वो सब बुझ जाएंगे। और ये जब कैल्शियम ऑक्साइड में मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी वो अगर आप मान लीजिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaO+H2O, इससे बना है CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर हम इसमें CO2 पास करेंगे तो ये CaCO3+H2O बनेगा। ये जो है ये प्रेसिपिटेट है, इसे हम चॉक भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को मिल्की कर देगा। जो मिल्की करेगा, जो मिल्की सब्सटेंस होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो वाइट प्रेसिपिटेट जो मिल्की फॉर्म में होगा। So thanks for watching, and also another video is coming from the next video, so please watch it and make a super entertainment.